अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसआर व्लॉग्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज हम बनाते हैं मुतब्बक। एक्चुअली ये हमारी अहलिया, हमारी वाइफ है, वो बनाने वाली है। वो कंफर्टेबल फील नहीं करती अपनी आवाज़ देने में, तो उनके बिहाफ पर मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सारी डिटेल आपको सही तरीके से दे सकूँ। ये मुतब्बक जो डिश है ये अरबी डिश है और इसे हम इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आप लीजिए 2 बड़े चम्मच मैदा। 2 बड़े चम्मच मैदा ले लीजिए। उसमें आपके टेस्ट के हिसाब से आप उसमें नमक ऐड कर लीजिए। आप उसके अंदर आप 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। 2 मीडियम साइज चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, यानी जैतून का तेल डाल दीजिए। अब इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें इंडियन टच देने के लिए 1 स्पून कसूरी मेथी डाल दीजिए। ये हम इंडियन टच देने के लिए कर रहे हैं। आमतौर पे इसमें जब अरबी डिश बनाई जाती है तो उसमें ये मेथी ऐड नहीं की जाती है, मगर हम ऐड कर रहे हैं ताकि इंडियन टच दे सके। और इसे मिक्स इट वेल, यानी इसे भी मिला लीजिए अच्छे से। अब इसमें 2 बड़े चम्मच आप पानी मिला लीजिए और इसे गूंद लीजिए। तो आपका ये आटा जो है वो रेडी हो गया है। आपका आटा रेडी हो गया है। चलिए स्टफिंग के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक अंडा। उस अंडे में आपको ऐड करना है 2 बड़े चम्मच चॉप ग्रीन ऑनियन। तो ये लीजिए, हमने जो ग्रीन ऑनियन भी ऐड कर लिए। अब उसके अंदर आपको एक चुटकी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर आपको ऐड करना है। ये भी हमने ऐड कर लिया। अब इसमें आपको 200 ग्राम के लगभग आपको बकरे का गोश्त जो है उसका कीमा आपको इसमें, मटन कीमा यानी, आपको ऐड करना है, जो कि उबला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब आपकी ये स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। चलिए हम चलते हैं फाइनल प्रिपरेशन की तरफ। चलिए अब आटे को बेल लीजिए, उसमें ये स्टफिंग को ऐड कर लीजिए और उसे बंद कर दीजिए। स्टफिंग ऐड हो गई है, देखिए स्टफिंग ऐड हो रही है। अब इसको आपको बंद करना है। चारों तरफ से आप इसे बंद कर लीजिए। ये देखिए, ये चारों तरफ से बंद हो रहा है। इसको इस तरह से बंद कीजिए ताकि पूरी तरह से ये स्क्वायर हो जाए, चौरस हो जाए। ये हो गया आपका रेडी। अब इसे आपको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आप तेल ले लीजिए फ्राई पैन पे और इसे रख दीजिए। थोड़े एहतियात से रखिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। अब इसे फ्राई कीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब एक तरफ पक गया है तो उसे टर्न कर लीजिए। टर्न करने के बाद इसे और थोड़ा पकने दीजिए दूसरी तरफ भी, और दूसरी तरफ भी आप अच्छे से तेल लगा लीजिए और इसे पकने दीजिए अच्छे से। ये आपका रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, ये आपका रेडी माशाल्लाह। अब आप इसे किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।